मैसेज है निफ्टी का, जब आप 20 डेमा को बार बार वॉलेट और रीगेन कर रहे हो, मार्केट मैसेज को ट्रेड कीजिए, नॉट एग्जैक्टली योर कन्वर्शन। पहली बात यह है, कल पूरे हर बाजार में वोलेटिलिटी थी, चाहे वो डाउ हो, चाहे क्रूड हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे निफ्टी बैंक हो। तो प्लीज ट्रेड स्क्रीन मार्केट मैसेज, नॉट योर कन्वर्शन। कल हमारी अप्रोच क्या थी कि हम बाय ट्रेड तभी लेंगे जब हमारा 16067 एक सेशन टिक जाए। कल का इंट्राडे हाई था 16,071। हमारी अप्रोच क्या थी कि परसों का लो और 20 डेमा वॉलेट हो जाए तो शॉर्ट करिएगा, आपको स्विंग मिलेगा 910, 856 और 810 तक का। 856 एग्जैक्टली आप देखिए लो था आशीष। तो मैसेज मार्केट मैसेज था कि मैं ऊपर नहीं टिक पाया, मैं कोलैप्स हो रहा हूं, मैं 20 डेमा वॉलेट कर रहा हूं, तो वो शॉर्ट का ट्रेड बना। और फिर हमने बात भी की थी कि इट्स एक्सपायरी डे, कवर कर लीजिए अपने, या फिर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। और वो एक्सपायरी डे ने देखिए, वो रिकवरी जो थी ना आशीष, वो क्रूड जब कोलैप्स हो रहा था क्रूड, और एक एक्सपायरी डे का इंपैक्ट था, नथिंग मोर देन दैट। आज कैसे अप्रोच करें? देखिए, अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें आशीष, कल बड़ी अगर आप देखें, इंटरेस्टिंग था कि 309 करोड़ रुपए का एफआईएस का बाइंग का आंकड़ा आया है, 556 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग है। इंडेक्स पे आशीष एफआईएस अभी भी मेहरबान नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह सकूं कन्विंस होके कि मैं बहुत एंकरेज हूं उनके फिगर से, बट स्टिल दे 601 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेच के गए, 473 करोड़ रुपए का अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर बेच के गए। दोनों जगह लॉन्ग अनवाइंडिंग थी और शॉर्ट था। अब आप आइए, आज के लिए क्रिटिकल क्या है? फ्राइडे फैक्टर है, एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है, कल डाउन में रिकवरी थी, बट क्रूड जो हमारे पक्ष में था कल, वो अब हमारे पक्ष में नहीं है। क्रूड में वहां से करीब करीब $6 का अगर आप देखिए पुल बैक आ चुका है। तो कैसे अप्रोच करें? पहले आप लाइए निफ्टी का 15,951 समझ लीजिएगा। अगर आपके पास चार्ट्स नहीं है तो वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऐसे टर्बुलेंस वाले बाजार में, और जो मैसेज अपना देने वाला होता है, उसमें 20 डेमा की बहुत भूमिका होती है। 951। अब आइए आप कॉल राइटर्स पर। आशीष, ये जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक्सपायर होगा 21 जुलाई को, उसमें कॉल राइटर्स के कन्विक्शन को देखिए आप, क्या तहजीब से जो कॉल राइटिंग हुई है, कहां पे हुई है। 16,000 की स्ट्राइक 36 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, जिसमें से कि करीब 25 लाख का जुड़े हैं। 100 की कॉल 20 लाख का जुड़ा है, और 16,200 की कॉल। तो ये 3 कॉल राइटर्स के जोन है। और आशीष, आप ये देखिए कि 16,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई ऑलमोस्ट डबल है वर्सेस 15,900 की पुट। तो अगर आप इस शीट को देखें, इस आउटस्टैंडिंग वाई ऑन ऑप्शन समरी को देखें, तो इट्स कॉल राइटर्स जहां पे कन्विक्शन जिनके पास ज्यादा है और पुट राइटर्स के पास कम है। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे आशीष, और पिरामिड्स को देखिएगा। पिरामिड्स ये एक्सप्लेन करते हुए, ये सजेस्ट करते हुए कि 16, 16.1, 16.2 इन 3 रेंजेस में कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग रेट। देखिए आशीष, ये जो डीप ब्लू कैंडल, तुरंत मत ट्रेड लीजिएगा, देखिएगा आशीष। 15,951 जिसका मैंने जिक्र किया, और वो है 20 डेमा, और 16,064 ये एक न्यूट्रल नो ट्रेड जोन है, कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है इसमें। ट्रेड लॉन्ग का तब बनेगा जब हम 64 यानी उस कॉल राइटर के कन्विक्शन, और 64 की जानते वैल्यू क्या है? ये वैल्यू कल थी 67, आज 64 हो गई। क्यों? जाइएगा 5 मिनट चार्ट देखिएगा, और आपके पिछले कुछ सेशंस का जो हाई है, इंट्राडे हाई जो पिछले कुछ सेशंस थे, उसका वो हाई जोन है। तो जब तक हम 64 के ऊपर ना टिके, तब तक लॉन्ग ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। 64 के ऊपर अगर टिकेंगे तो एक स्विंग ऊपर की तरफ मिलेगा, दैट इज शॉर्ट कवरिंग स्विंग। वो आपको स्क्रीन पर 16,141 भी दे सकता है, 16,191 भी दे सकता है। शॉर्ट कवरिंग कुछ भी दे सकती है, लेकिन 141 क्या है? दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नो ट्रेड जोन है 15,951 से 16,064। और याद रखिएगा, अगर हम बार बार ये 15,951 यानी 20 डेमा, और साथ ही साथ 15,910 के जोन को वॉलेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक शॉर्ट ट्रेड ओपन हो रहा है और एक पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स नीचे 821, 879 और 787 आशीष। तो आशीष, मार्केट के मैसेज को ट्रेड करिए आज। और रिलायंस कल अगर आप देखें अपनी अहम भूमिका निभा गया था, हालांकि बाद में कोलैप्स हुआ, लेकिन रिलायंस आज काफी महत्वपूर्ण होगा इस पुल बैक या फिर ब्रेकडाउन को स्पॉन्सर करने में। आशीष, वेलकम बैक दोस्त। 34,800 और 34
756 यानी वेडनेसडे का लो शॉर्ट जाइए, आपको एक स्विंग ट्रेड मिलेगा टुवर्ड्स लोवेस्ट जोन। कल हमने जो इंटरडे लो लगाया एक्सपायरी डे में 585 का, वो क्या था? वो था राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ट्रेड अच्छे मिलेगा, आप देखें। और क्यों कहा था मैंने कि भाई हायर लेवल्स पे 35,000 35,100 जब तक ना टूटे क्रॉस हो, क्योंकि 35,000 पे आपका कॉल राइटर था और 35,100 121 के जोन में आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस था। अब कैसे अप्रोच करें? देखिए, इसमें कूद रहे नहीं कि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स के हालात खराब हैं, एंड स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और कोटक एक आइसोलेशन में स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, आइसोलेशन में देखें। अब यहां पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं? आशीष, अगर आप इस वक्त स्क्रीन पे देखें, पहले आएंगे आपके स्क्रीन पे कॉल राइटर्स और किस तरीके से प्लेस है और उनका बिहेवियर क्या है। कार की स्ट्राइक के कॉल राइटर ने, ये वो लेवल था आशीष जिस पर ऊपर आने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस और भी चरम पे था, लेकिन वो ही कॉल राइटर अब सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके खड़ा है विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 11 लाख इन दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट। ये सबसे क्रिटिकल लेवल है। 35,500 क्या है? 35,000 और 35,500 के बीच में आपका 100 डेमा है और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये दो कॉल राइटर्स जो 22 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके खड़े हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ये 500 पॉइंट नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है, बट स्टिल अगर कोई पुट बड़ा ओआई होल्ड करती है, इस स्क्रीन को रखिएगा प्लीज, याद रखिएगा 35,000 और 35,500 के बीच में दो एवरेजेस आते हैं, 100 200 और 34,400 पे क्या है? 34,400 और 34,300 के बीच में जहां वो सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा है आशीष, वहां पे आपका है राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक बार पिरामिड्स लेके आइए और पिरामिड्स क्या कहते हैं उनको देखिए। क्या रहेगी? देखिए, नो ट्रेड जोन है 34,910 से लेकर 35,129। ये जो पहला रेजिस्टेंस जोन है ना आशीष, ये नो ट्रेड जोन है, क्योंकि जब तक 100 डेमा और 35,000 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर नहीं आप जाएंगे तब तक आपको स्विंग नहीं मिलेगा। तो 35,129 के ऊपर ही आपको 304 और 431 तक का स्विंग मिलेगा, तभी बाय ट्रेड बनेगा। 431 क्या है? दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन इस फर्स्ट बेस जोन में मत ट्रेड कीजिएगा और याद रखिएगा, अगर हम 910 और 856 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रेड लीजिएगा। दैट मीन्स वीकनेस परसिस्ट कर रही है और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में 590 520 बहुत पॉसिबल है। दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और आशीष आपका 20 डे में प्लेस्ड है 34,328 34,144। ये लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है जहां पे वो पुट सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करती है। तो 34,900 35,122 129 ये नो ट्रेड जोन, यहां पे कोई ट्रेड मत कीजिएगा। इसके नीचे कोलैप्स हो तो शॉर्ट लेंगे और लॉन्ग ट्रेड के लिए, शॉर्ट स्क्यूज के लिए, 2 दिन के प्रेशर जोन से बाहर निकलने के लिए आशीष आपको 35,129 यानी 100 डेमा के जोन को काट कर उसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तभी शॉर्ट स्क्यूज आएगा। आशीष, ओवर टू यू। ये हो गया भैया।